हेलो डीडी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, एक समय था जब संदेश भेजना होता था, पत्र भेजने होते थे, तो ऐसे में पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता था, उनका उपयोग किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। ये बदलाव डाक में तो देखने को मिले ही है। जी हाँ, डाक विभाग के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व डाक दिवस। इसके साथ ही क्या कुछ बदलाव आया है उद्यानिकी में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक समय था जब हम लोग हेल्थ को लेकर उतने कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों की जो प्रेफरेंस है वो बदलती जा रही है। लोग ऑर्गेनिक की तरफ भी मुड़ते चले जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले परिचय करवा देते हैं आज जो हमने स्टूडियो में अपने एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है उनसे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं सागर शाह जी का, जो कि प्रवर अधीक्षक हैं डाकघर भोपाल संभाग भोपाल से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। इसी के साथ आइए दर्शकों स्वागत करते हैं दीनानाथ धोटे जी का, जो कि वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी हैं संचालनालय औद्योगिकी मध्य प्रदेश उद्यानिकी। जी, आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है। तो आज के कार्यक्रम से संबंधित, आज का जो विषय है उससे संबंधित आपके मन में जो भी सवाल है, प्रश्न है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00400। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। अब आज हम मना रहे हैं विश्व डाक दिवस। तो आखिर ये क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले आइए इसी को जानते हैं। जी सागर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या महत्व है, इसे मनाया क्यों जाता है? ये जो विश्व डाक दिवस है ये 9 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि स्विस कैपिटल बर्न में स्थापित किया गया था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन वो संस्था है जो सब नेशंस इनसे जुड़े हुए हैं और पोस्टल से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स और पॉलिसी इंटरनेशनल सिस्टम में उसको वो लागू करता है। जी। तो उसकी स्थापना 1874 में हुई थी और उसी को लेके ये वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। जी धोटे जी, उद्यानिकी के बारे में भी आज हम जान रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले दर्शकों को आइए यही बता देते हैं कि आखिर इसमें आता क्या क्या है, उद्यानिकी कहते किसे हैं? उद्यानिकी की जब हम बात करते हैं तो उद्यानिकी कोई नया विषय हमारे लिए नहीं है। ऐतिहासिक काल से ही हम कंदमूल, फल, जड़ी बूटियों के सहारे रहे हैं जी, और वही हमारा मुख्य भोजन रहा है। वर्तमान उद्यानिकी में फल, फूल, सब्जी, औषधि और मसाला फसलें इसमें सम्मिलित है जी। और इन फसलों के व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन को उद्यानिकी हमेशा बढ़ावा देता है। उद्यानिकी में यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारा भोजन उसके बिना संतुलित नहीं होता है, इसलिए प्रोटेक्टिव फूड यानी सुरक्षा देने वाला भोजन इसलिए कहा जाता है जी। क्योंकि इसके माध्यम से हमको विटामिन और खनिज तत्व मिलते हैं। क्योंकि किसी एक विटामिन तत्व से कोई न कोई विकार हो सकता है, उनको दूर करने का बहुत सरल और आसान माध्यम है उद्यानिकी। फल और सब्जियों के सेवन के माध्यम से इन विकारों को, इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। संतुलित भोजन के लिए उद्यानिकी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो दर्शकों, उद्यानिकी का क्या महत्व है, उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपने घर में भी करना चाहें तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सभी मना रहे हैं विश्व डाक दिवस। तो आइए हम भारत की भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ खास किया जा रहा है भारत में इंडियन पोस्ट के द्वारा? जी सागर जी। ये वर्ल्ड पोस्ट डे में इंडिया पोस्ट खासकर एक नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट करता है 9 से 13 तक जी। तो हर दिन का एक महत्व है। जैसे नेक्स्ट डे 10 अक्टूबर को हम मनाएंगे एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डे, उसके बाद में एक फिलैटली से रिलेटेड डे मनाएंगे, एक अंत्योदय दिवस होगा, एक बिजनेस डेवलपमेंट डे मनाएंगे और हमारा एक इंश्योरेंस का एक वर्टिकल है तो हम एक वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी डे मनाएंगे। और इसके रिलेटेड हम पोस्टल सेवाएं जो पब्लिक को हम दे रहे हैं उसका एक अवेयरनेस जनरेट करेंगे, कैसे ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आता है इंडिया के लोकल लेवल पे, उसको हम जन जागरूकता लोगों में फैलाएंगे।
जी, साथ ही साथ धोते जी आपसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्यानिकी की बात चल रही है, तो ऐसे में अगर घर में कोई इसका उपयोग करना चाहे, कुछ नया ट्राई करना चाहता है, क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं इस क्षेत्र में? निश्चित रूप से उद्यानिकी के मामले में अभी जन सामान्य में काफ़ी जागरूकता आई है। जब हमारे भोजन और स्वास्थ्य की बात आती है तो बहुत सारे लोग जो खास तौर पर पुरानी और आयुर्वेदिक पद्धति पर जाना चाहते हैं, वो भोजन ही औषधि है जैसी जुमले जो है उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से फल सब्जी जड़ी बूटी जो है उसका उपयोग और सेवन अधिक से अधिक करना चाहते हैं। फलस्वरूप वो उसको अपने आसपास अपने परिवेश में लगाना चाहते हैं। अभी जो शहरीकरण हुआ है उसमें सामान्य तौर पे जो भूमि के आकार है, भूखंड का आकार है जी, मकानों का जो प्लाट साइज है वो काफ़ी छोटा हुआ है और उसमें फ्लैट संस्कृति काफ़ी आ गई है। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय भाई बहन हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। अब उन्हें अगर हमें कोई सामान भेजना है तो क्या इसके लिए भी डाक घर द्वारा कोई सर्विसेज चलाई जाती हैं? बिल्कुल, ये आपको फॉरेन आर्टिकल्स भेजने होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो भोपाल में ही यहाँ पे फॉरेन पोस्ट है जहाँ से कस्टम क्लियरेंस होके आप फॉरेन में आर्टिकल्स भेज सकते हैं। मैं आपको एक रिसेंट का ही उदाहरण देता हूँ कि जब राखी मेल जो हम भेजते थे तो हमने एक प्रचार प्रसार किया था कि कई लोग हैं जो भोपाल या मध्य प्रदेश से बाहर रह रहे हैं जी, तो वो भी राखी मना पाए, तो उनके लिए हमने एक एडवांस में ये राखी मेल इंटरनेशनल भी भेजी थी और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आप अगर कंपेयर करेंगे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे जी, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। जी, रिलायबिलिटी की अगर बात करें, क्योंकि लोगों को लगता है जो सर्विस फास्ट सर्विस आजकल लोगों को चाहिए होती है, तो इंडियन पोस्ट की बात करें तो कितनी फास्ट सर्विस दी जाती है? ये जो हमारा स्पीड पोस्ट प्रोडक्ट है ये काफ़ी एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और आपने जैसे बताया कि लोगों को रिलायबल और फास्ट सर्विस चाहिए, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि इसमें जल्द से जल्द थ्रू एयर हम मेल्स डिलीवर कर पाए। जी, इसके अलावा अगर किसी ने कुछ पोस्ट किया है और उनका जो पैकेज है वो इधर उधर चला गया है, मिसप्लेस हो गया है, ऐसे में क्या किया जाता है ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही साथ अगर आपके मन में भी कोई सवाल है आज के विषय से संबंधित तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको हमारे टेलीफोन नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। अगर आप डाक घर से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या फिर अगर उद्यानिकी से संबंधित आप चाहते हैं अपने घर में ही आप फल सब्जियां उगाएं और कुछ नए तरीके के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आपको कोई समस्या जा रही है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आज के अब इस समय के मौसम की बात करें धोते जी, तो कौन सा मौसम चल रहा है और ऐसे में क्या उद्यानिकी से हमारे जो दर्शक हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं? इस समय जो है जो सामान्य तौर पे जो कृषि मौसम मध्य प्रदेश में और भारत में अपनाए जाते हैं उसमें खरीफ, रबी और जायद। जी, खरीफ जो है बरसात के सीज़न का है, रबी मतलब शीतकालीन सत्र आता है जिसमें ठंड की फसलें होती है, और जायद मतलब ग्रीष्मकालीन गर्मी की फसलें। तो अभी जो अक्टूबर का ये पहला पखवाड़ा है जिसमें हम खरीफ फसलों का समापन कर रहे हैं और रबी की फसलें शुरू नहीं हुई है, लेकिन ये इस हिसाब से, इस लिहाज से बहुत अच्छा अवसर है जब हम रबी की फसलों के लिए या शीतकालीन सत्र के लिए हम उद्यानिकी की तैयारी करेंगे। उसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और आपकी जानकारी के लिए कि यही वो समय है, यही वो अवसर है जब हम शीतकालीन सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों के लिए, मौसमी फूलों के लिए सबसे ज़्यादा फूल होते हैं, उनके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। और जो सब्जियां, सब्जियों की भरमार होती है शीतकालीन सत्र में, शीतकालीन मौसम में, उनकी तैयारियां हम इस समय कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे एक्सपर्ट सागर शाह जी के लिए भी सवाल हमारे दर्शक का तैयार है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका हेमराज जी नर्मदापुरम से। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम जी, मैं राशि गांव से बोल रहा हूँ।
मैडम जी मेरा प्रश्न ये है कि स्पीड पोस्ट से अपन राखी पहुंचाते हैं या कुछ भी दूसरी चीजें पहुंचाते हैं, कितना समय लगता है, और एक सामान पोस्ट से पहुंचाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है? जी, आप देखिए कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट है तो उसमें एक सिटीज़न चार्टर हमारा बना हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, कि जिसमें लोकल लेवल पे अगर जा रही है, से सपोज़ नर्मदापुरम से भोपाल आ रहा है, तो एक से 2 दिन का मैक्सिमम समय होना चाहिए, और ऑर्डिनरी में एक 6 से 7 दिन का समय लगना चाहिए। तो वैसे डिस्टेंस के हिसाब से आपके दिन और वो समय सिटीज़न चार्टर में आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे भी वो डिटेल्स मिल जाएगी। जी बिल्कुल। अगर किसी को कोई सामान भेजना है तो ऐसे कौन से सामान हैं जो कि कोरियर नहीं किए जा सकते हैं, पार्सल नहीं किए जा सकते हैं? जैसे इसमें कुछ हजार्डस मटेरियल्स है, कुछ लिक्विड आइटम है जो स्पिल हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांजिट, जी, तो ऐसे सारे सामान प्रोहिबिटेड है। आप जब भी बुकिंग करने जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, तो जो पोस्टल असिस्टेंट है वो भी इसकी जानकारी आपको दे देगा, और साथ ही साथ वो काउंटर पे आपको सारे वो हजार्डस और जो भी मटेरियल्स है उसकी भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये सामान आप नहीं बेच सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं आलोक जी भोपाल से। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अपना सवाल पूछें। लगता है उनसे हमारा संपर्क संपन्न नहीं हो पा रहा है। हम वापस आते हैं, जो वेटेज होता है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कुछ ऐसा रहता है कि वेट के अकॉर्डिंग चार्ज लिए जाते हैं अगर किसी को कुछ पार्सल करना है? वेट एक पैरामीटर है, और साथ ही साथ जो लेंथ ब्रेथ हाइट है, वॉल्यूमेट्रिक वेट बोलेंगे उसको। जैसे पार्सल्स है तो पार्सल्स का वॉल्यूमेट्रिक वेट भी कैलकुलेट होता है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका डिस्टेंस एक अलग फैक्टर है जी। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर आपका प्राइसिंग और टैरिफ ये डिटरमाइन होता है। इसी के साथ हमारा संपर्क फिर से हो गया है आलोक जी से, जो कि भोपाल से हमसे बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। जी नमस्ते मैडम, मेरा प्रश्न सागर सर से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरी 4 साल की बिटिया है छोटी, तो उसके लिए डाकघर में बचत योजनाएं जो चलती हैं, कोई विशेष योजना उसके लिए? छोटी बच्चियों के लिए हमारे पास सर्विसेज दी जाती सुकन्या समृद्धि अकाउंट उनका खोल सकते हैं। जब भी वो एक 21 इयर्स ऑफ एज की होगी तब वो मैच्योरिटी होगी। आप एक 15 साल तक एक मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है और मिनिमम एक 250 रुपए है, उससे खाता खोल सकते हैं। तो ये एक है। साथ ही साथ हम न्यू जनरेशन में एक फिलैटली को लेके, फिलैटली एज अ हॉबी को लेके, ये जो कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स है उसको फिलैटली बोलते हैं। तो ये जो स्टैम्प है इसका एज अ हॉबी लोग डेवलप करें, न्यू जनरेशन इसके साथ जुड़े, तो हम कई स्कूलों में इसका प्रचार प्रसार करते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चे इसका लाभ लें। बिल्कुल। आजकल क्या कुछ खास हो रहा है, बच्चों का भी इंटरेस्ट उसमें बना रहे, तो देखिए उसके लिए क्या कुछ नया किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एडवांसमेंट हैं, वो हम देखें तो हॉर्टिकल्चर में भी किए जा रहे हैं। लोग जो ऑर्गेनिक खाना है उसकी तरफ काफ़ी जा रहे हैं। तो अगर कोई घर में ही इनका उत्पादन करना चाहता है तो उनको क्या कुछ ऐसे अलग से तकनीक सीखनी पड़ती है, कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? देखिए, एक तरफ जब डॉक्टर या कोई भी चिकित्सक परामर्श देता है कि हमको फल सब्जियां खाना है, वजन कम करने वाले सलाद और कच्ची सब्जियों के फलों के सेवन की बात करते हैं जी, तो उसके प्रति लोगों का जागरूकता बढ़ी है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक परिस्थिति और निर्मित हो गई है कि अधिकाधिक उत्पादन की दृष्टि से लोग विषैले रसायनों का प्रयोग उत्पादन के दौरान करते हैं कीड़े और बीमारी से बचाने के लिए। जी, कई बार संग्रहण मतलब उसको जो भंडारण करना होता है, स्टोरेज करना होता है, उसके दौरान भी कुछ इस तरह के केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। जी, तो इनके एक निश्चित अवस्था में उपयोग करने के बाद में या अतिरिक्त मात्रा उपयोग करने पर वो विषैले प्रभाव अपने ऊपर छोड़ सकते हैं। तो उसके प्रति भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उससे बचने के लिए लोग अधिकतर अपने घरों के आसपास आंगनबाड़ी में या किचन गार्डन जिसको कहते हैं उसमें अपने फल सब्जियां उगाना चाहते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से सावधानी या प्राथमिकता हमको यही देना है कि हमको किसी भी तरह के जो कृत्रिम रसायन हैं उनका उपयोग हमको कम से कम करना है। जो विषैले रसायन है उनका उपयोग कम से कम करना है। तो उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे? तो उसकी भरपाई करने के लिए हमारे पास में जो
जैविक खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक अलग अलग उपाय है, उनका उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अभी जब फरवरी के समय ठंड के बाद में ताप बढ़ने लगता है, आप देखते होंगे सड़क पर एक छोटे मच्छर या कीड़े जो है बहुत घूमते रहते हैं। जी हाँ। और यदि किसी का पीला शर्ट है, केसरिया पीला, तो उस पर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो कीड़ों की इसी प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए एक येलो स्टिकिंग ट्रैप करते हैं, यानी पीला प्रपंच कह सकते हैं आप उसको। बिल्कुल। पीले रंग को हम अपनी सब्जियों के यदि ऐसे कीड़ों से बचाना चाहते हैं जी। तो बिल्कुल पीले रंग के, नींबू के पीले रंग के कलर के कुछ पोस्ट कार्ड हम अपने किचन गार्डन में सब्जियों के पौधों के आसपास लगा सकते पोस्ट हैं। कार्ड आकार के, पोस्ट की बात हो रही है अभी, जी हाँ। लगभग उसी आकार के कार्ड लगाते हैं जी और बिल्कुल। उस पर सरसों का तेल हल्का सा लगा देते हैं। तो कलर के कारण कीड़े आकर्षित होते हैं और सरसों का तेल लगा रहता है उससे चिपक जाते हैं। जी। तो आप देखिए बिना किसी रसायन के उनका हम बिल्कुल। नियंत्रण कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो खेती है उसके लिए अगर हम हॉर्टिकल्चर में आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि हम अपना सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित जी भोपाल से। अमित जी, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है जी, आपका? धन्यवाद मैडम। मेरा एक सवाल है जी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के विषय में। जी हाँ। मैंने एक दूसरे शहर में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से एक जीवन बीमा लिया हुआ था और अब मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया हूँ और वो पॉलिसी मेरी अभी लगभग 5 वर्ष से मैं पे नहीं कर पाया हूँ, तो क्या उसको मैं रिवाइव कर सकता हूँ और क्या वो हो सकती है? जी सागर जी। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं आप लोकल पोस्ट ऑफिस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हमने कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस अडॉप्ट कर लिए हैं, तो आपका कहीं पे भी आपने खाता खोला हो या इंश्योरेंस लिया हो, आप वो सिटी चेंज कर ले तो भी कोई इशू नहीं है। आप उसको भोपाल में भी जमा कर सकते हैं किस्त प्रीमियम और उसका लाभ ले सकते हैं। जी, अगर ये ऑनलाइन सुविधा उठाना चाहते हैं इसके लिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन बनाई गई है या फिर कुछ और चीज़ है जिसका उपयोग किया जा ये सकता है? ऑनलाइन भी आपको प्रीमियम्स पे करने हैं तो उसके साधन है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। जी। तो ऑनलाइन और मैनुअल सिस्टम दोनों अवेलेबल है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जी, इसके लिए क्या कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करने से पहले? वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको वेबसाइट पे करना होगा कि ये आपका पॉलिसी नंबर है, ये इतना प्रीमियम पे किया हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि भी आपने कितने अब तक पे किए हुए हैं प्रीमियम, कब तक किए हैं, और आपको ये KYC अपडेट करके जी आगे का आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। दोते जी, आप जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाने वाला है 16 अक्टूबर को। तो ऐसे में इसका महत्व अगर हम उद्यानिकी से जोड़ें तो कैसा रहता है? इसके महत्व के बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत अच्छा विषय है। विश्व खाद्य दिवस खाद्य संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए है और किसी भी प्रकार से खाद्य पदार्थ हमारे व्यर्थ न जाए, खराब ना हो, अधिक से अधिक उपयोग हो, उसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। और उद्यानिकी के माध्यम से उस उद्देश्य को पूरा करने का बहुत अच्छे तरीके हमारे पास में उपलब्ध हैं। जैसे आप जानते हैं घर पर हम धनिया उपयोग करते हैं, हरा धनिया जी, पालक उपयोग करते हैं, मेथी उपयोग करते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण इससे मैं देना चाहता हूँ कि एक मौसम ऐसा रहता है कि बहुत कम कीमत पर ये सब्जियां बाजार में उपलब्ध रहती है, बहुत कम। उस अवस्था में यदि हम इन सब्जियों को सुखा ले, घर पर ही लेकर के उसको साफ करके पत्तियां सुखा ले धूप में, साफ सुथरे अच्छी तरह से सुखाने के बाद में हम एक बंद ढक्कन वाले बर्तन में अच्छी तरह से सुरक्षित कर लें, तो उस समय जबकि भाव बहुत कम होता है, उनके खराब होने की और उनके व्यर्थ नष्ट होने की संभावनाएं अधिक रहती है। उस समय हम उनको संरक्षित कर रहे और उन्हीं का उपयोग जब हम मौसम चला जाता है, जब यही सब्जियां बहुत महंगे दामों पर बिकने लगती है, तब हम करेंगे तो दो फायदे होंगे। एक तो आपको उस समय इन चीज़ों का स्वाद मिलेगा, दूसरा इनके माध्यम से जो आपको पोषक तत्व मिलने वाले हैं वो भी मिलेंगे, वो पोषक तत्व आपको सुरक्षित मिलेंगे, जो कि किसी कारणवश या अनदेखी के कारण खराब हो सकते हैं। जी हाँ। तो आप ये मान के चलिए
कि खाद्य पदार्थों का एक पूरा विश्व स्तर पर उसका एक आकलन है कि लगभग 1/3 खाद्य जी खेत से निकलने के बाद में आपकी थाली में पहुंचने के पहले 1/3 खाद्य खराब हो जाता है। जी तो इस अवसर पे मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि हमारे खाद्य को व्यर्थ ना जाने दें, और बहुत सारे अवसर पे जब हम भोज में जाते हैं उस समय भी थाली में हम उतना ही भोजन लें जितना हमें आवश्यकता है। बिल्कुल। इसी के साथ सागर जी, अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत बोला भी जाता है कि अगर किसी का आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो उसे आप अपडेट करवा लें, तो क्या ये सर्विस इंडियन पोस्ट द्वारा दी जाती है? इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी अलग सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं? बिल्कुल, ये आधार से रिलेटेड जो भी अपडेशन है उसका काम पोस्ट ऑफिसेस में होता है। अपडेशन की चीज़ ले लो, या जैसे बच्चों का आधार बनना है जी तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप पोस्टमैन आपके घर आएगा, आपको पोस्ट ऑफिस की भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी और वहीं पे आपके बच्चे का जो बिलो 5 इयर्स है उनका आधार कार्ड बन भी जाएगा। जी। तो इसके लिए कहाँ अप्लाई, पहले जाकर मिलना पड़ेगा, उसके बाद वो घर आके बनाते हैं आधार कार्ड, या फिर इसके क्या बहुत प्रोसीजर सारे रहता वेज है? है। जैसे आप जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे फ़ोन करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो कोई पोस्टमैन है वो आपके एरिया का वो आ जाए आपके घर पे। साथ ही साथ ऑनलाइन मेथड भी है कि एक पोस्ट इन्फो ऐप है जिस पे आप सर्विस रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जी ये 2-3 माध्यम है जिससे ऑनलाइन भी इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे आपको सारे नंबर्स भी मिल जाएंगे। और मैंने देखा है कि जनरली घर पे जो आपका पोस्टमैन है उसको हर कोई जानता ही है तो वो अपने पोस्टमैन के माध्यम से ही जो सर्विस चाहिए वो उसका लाभ उठा लेता है। जी हाँ, तो अगर आपको भी लग रहा है आपके मन में कोई सवाल है और आप पोस्ट ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, तो जब भी आप डाकिया से मिलते हैं तो ऐसे में उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको बिल्कुल आपके सल्यूशन बता देंगे समस्या का। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं वर्तमान के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई नई तकनीक आई है। अगर बागबानी की हम बात करें, हॉर्टिकल्चर की हम बात कर ही रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ नई तकनीक है जिनका उपयोग घर में किया जाता है, क्योंकि स्पेस बहुत कम रहता है? क्या कुछ उसके लिए तैयारी की जाती है? देखिए, अभी शुरुआत में भी अपन ने इस विषय को चर्चा में लाया था कि भूमि की जो है उपलब्धता बहुत कम है। चाहे बागवानी की बात करें, चाहे कृषि से संबंधित फसलों की बात करें, वास्तव में हम इस धरती पर जो भी खाते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और हमको ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना है कि वो सूर्य की ऊर्जा यानी धूप हमको अपने वांछित रूप में प्राप्त हो सके। तो उसके लिए हम पौधे लगाते हैं। यदि हमको सुंदर फूल चाहिए तो सुंदर फूल वाले पौधे लगाते हैं। तो उन चीज़ों को उपयोग किस तरह से करना है ये अपने को विज्ञान के माध्यम से, उद्यान की तकनीक के वाले भी माध्यम लगाए जा सकते हैं से। पेड़ पौधे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि अभी जैसे ज़मीन कम है तो हमारे पास में अब ग्रो बैग्स आने लगे। पहले गमले बड़े भारी हुआ करते थे, तो प्लास्टिक के, ऐसे प्लास्टिक के, सामान्य तौर पर प्लास्टिक का नाम लेते ही हमें पर्यावरण प्रदूषण का भान होने लगता है, याद आता है। लेकिन अब ऐसे प्लास्टिक के बैग आने लगे हैं जो 5-5, 6-6 वर्ष तक के उपयोग किए जा सकते हैं, और जब उनका उपयोग समाप्त हो सकता है तो बहुत आसानी से आपको रिसाइकल कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को लगा सकते हैं। और फिर उसके साथ में पौधों के चयन में कौन से पौधे ऐसे हैं जो कि छाया में रख सकते हैं, आधी छाया में रख सकते हैं, कौन से पौधे वातावरण के आपके कमरे के अंदर ऑक्सीजन को बढ़ावा देते हैं, ऐसे पौधे, कौन से पौधे हवा में लटका करके, जैसे गमले लटकते हुए गमले बहुत सारे देखते हैं हम, उसमें लगा सकते हैं। इनकी अलग अलग प्रजातियाँ उपलब्ध है। आप अपने आसपास जो नर्सरियाँ हैं उसमें जाकर के आप उसका उपयोग कर सकते हैं जी, और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भोपाल से जुड़ गए हैं। सवाल है सागर जी से। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे जो नाना जी हैं बहुत ओल्ड एज में हैं। मैंने पोस्टल के बारे में सुना है कि घर बैठ के भी पैसा निकाल सकते हैं जी, तो वो कैसे हो सकता है? बिल्कुल। ये एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है जिसमें आपका कोई भी बैंक का खाता है
तो आप वो पोस्टमैन को घर बुला के एक बायोमेट्रिक होगा और एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे, तो आप एक 10,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो ये जो मैंने तरीका बताया था आधार के लिए भी, कि आप एक अपने लोकल पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिए, आप अपने लोकल डाकिये से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पोस्ट इन्फो जो ऐप मैंने बताया उस पर सर्विस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जी हाँ। इसके अलावा अगर ये सारे काम कर लिए हैं उसके बाद भी कोई समस्या जा रही है, परेशानी जा रही है, तो फिर शिकायत कहाँ की जाए? ये आप टेलीफोनिकली भी शिकायत कर सकते हैं, फिजिकल लेटर देके भी कर सकते हैं, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं कंप्लेंट्स करने के। ये सारी कंप्लेंट्स पोस्टल डिपार्टमेंट के पास आएगी और नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा उसके जी ऊपर। बिल्कुल। पैसे बैंक में जमा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई पोस्ट ऑफिस में भी करना चाहे तो उसका लाभ क्या मिलता है? साथ ही साथ संदेश भी आपसे हम लेना चाहेंगे। पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसका लोग लाभ ले सकते हैं। बैंक के कंपैरिजन में ये एक सोवरिन गारंटी रहती है जी, और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो नेचुरल है कि पोस्ट ऑफिस में कई लोग इन्वेस्ट करते हैं। सीनियर सिटीज़न अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, मंथली इनकम स्कीम अकाउंट है जी। तो इस सब का लाभ ले सकते हैं। और ये एक कदम है फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर। तो जो आपने मैसेज दिया था, बिल्कुल, तो मैं वही उसको ये करना चाहूँगा कि इंडिया पोस्ट जो है ये एक डोर स्टेप बैंकिंग की कंसेप्ट लेके आया है। आपको घर बैठे जो बैंकिंग सुविधाएं हम देंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा बिल्कुल। देंगे। संक्षिप्त में धोती जी आपसे भी हम आप लेना चाहेंगे संदेश हमारे दर्शकों के लिए। बहुत अच्छी बात है। उद्यानिकी का सबसे खास बात ये है कि वातावरण को हरा भरा रखने के साथ में आपको सुंदर फूल, सुंदर फल, सुंदर सब्जियां और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें इनसे प्राप्त होती है। आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, हम जो फल और सब्जियां उपयोग करते हैं, यदि उसके बीज आपके पास में निकलते हैं, जैसे आम खाते हैं गुठली निकलती है, सीताफल खाते हैं तो इनको भी संभाल के रखा है। उन बीजों को संभाल करके आप लगा सकते हो तो स्वयं लगाइए, या पास की नर्सरी पर उसको दे दीजिए। तो इससे बिल्कुल खुद उपयोग कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पास की नर्सरी को भी दे सकते हैं। तभी इसी के साथ जी बिल्कुल, दीनानाथ धोते जी आपका हार्दिक धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही साथ सागर शाह जी आपका भी हार्दिक धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ दर्शकों डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और साथ ही साथ पूरी हेलो डीडी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।